कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं? हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर है नहीं। अच्छा। हाँ कहते जी। हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, और वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूँ तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूँगी, डट के बोलूँगी कि पाकिस्तान के हक में जिसने भी आवाज़ उठाई है, जिसने भी आवाज़, उसको यहाँ तो वीगो डाले में फेंक दिया जाता है, यहाँ उसको मरवा दिया जाता है, यहाँ उसको नामुमकिन जगह पे फेंक दिया जाता है कि ये ना तो आवाज़ उठाए ही नहीं है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ी मड़ी जा रहे हैं। हमारी जंग अंदर की ख़त्म नहीं हो रही, तो हमने बाहर कहाँ जाके जंग लड़ना है? वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते हम, पढ़ी लिखी अवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का ज़मीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का ज़मीन मर जाए ना, तो जितने मर्जी आपको, चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा ना कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते, हम बाहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, बाहर वालों का से लड़ नहीं सकते, और अपनी कौम को हम छोड़ नहीं। दुनिया हमें कब याद करती है? जब उन्होंने गालियाँ निकालनी हो तब हमें याद कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। एक पाकिस्तान की लड़की है जिसकी बातें सुनने के बाद में पाकिस्तानियों को शायद खराब लग जाए, लेकिन ये बातें बिल्कुल सही कह रही है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। छोटी कंट्री जो अभी इतनी स्टैब्लिश नहीं हुई, जो पाकिस्तान से भी निचली सतह पे थी, वो भी आज उठ के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने उनको खुद मौका दिया है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो कोई भी XYZ है। ये सब अपनी अपनी सियासत के लिए अपने अपने बारे में सोचते हैं। पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान का जो सोचता है, यहाँ तो उसको जेलों में डाला जाता है, यहाँ उसको फांसी लटका दिया जाता है, यहाँ उसके लिए एम्बुलेंस लेट हो जाती है, यहाँ लेट हो जाती है। ये कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ आपका इशारा था कि जान के एम्बुलेंस लेट की गई थी। एग्जैक्टली। तो यहाँ एम्बुलेंस लेट हो जाती है। अब भट्टो ने सोचा हमारा, उसको फांसी लटका दिया। बेनजीर ने अगर सोचना शुरू किया, उसके माइंड में वो चीज़ आई, उसको मरवा दिया गया। उसके अलावा फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ सबको पता है। उनके जेब में खोटे सिक्के थे। कायदे आज़म ने भी ये फरमाया था कि मुझे पता है मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे सकते, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे इनको साथ लेकर चलना पड़ा है। लेकिन अगर हम अपने आप को अपनी जगह पे खुद हर बंदा ठीक करना शुरू कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी सियासतदान को इतनी प्रॉब्लम हो, किसी मजहबी इंसान को इतनी प्रॉब्लम हो, या किसी आम इंसान को स्ट्रगल करने में इतनी प्रॉब्लम हो। हम अपने आप को देखते नहीं, हम दूसरे पे उंगली उठाना शुरू कर देते कि वो ऐसा। भाई हम क्या हैं? हमने खाया पिया और यहीं पे फेंक दिया। ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो बाहर से तो आगे कोई साफ नहीं करेगा। कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं? हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर है नहीं। हाँ कहते जी। हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, और वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूँ तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूँगी, डट के बोलूँगी कि पाकिस्तान के हक में जिसने भी आवाज़ उठाई है, जिसने भी आवाज़, उसको यहाँ तो वीगो डाले में फेंक दिया जाता है, यहाँ उसको मरवा दिया जाता है, यहाँ उसको नामुमकिन जगह पे फेंक दिया जाता है कि ये ना तो आवाज़ उठाए। ये बताएं, हमारी बॉर्डर कंट्रीज से नहीं बनती, बहुत से ऐसे ममालिक है जिससे हमारी नहीं बनती। क्या कभी हमने उनको काउंटर किया? क्या उनसे स्ट्रॉन्ग दिखे? वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ी मड़ी जा रहे हैं। हमारी जंग अंदर की ख़त्म नहीं हो रही, तो हमने बाहर कहाँ जाके जंग लड़ना है? वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। ये मतलब इशारा मैंने किया, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप माशाल्लाह, कि बाहर वालों से हम लड़ नहीं सकते, अंदर वालों को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। क्या हमने कभी भारत को काउंटर किया? क्या कभी भारत का मुकाबला डट कर किया? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? कशकोल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी अवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का ज़मीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का ज़मीन मर जाए ना, तो जितने मर्जी आपको, चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। ना कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते, हम बाहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, बाहर वालों का से लड़ नहीं सकते, और अपनी कौम को हम छोड़ नहीं सकते। क्या हम कर सकते हैं उनका मुकाबला आपकी नजर में? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम इतने गए गुजरे भी नहीं, हम इतने ये नहीं कि हमारे में शौर नहीं है हमारे में, लेकिन हमारी सियासतदान, हमारे जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, इकोनॉमी में हर चीज़, हर बंदा, हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं हमारी लेग पुलिंग करती।
फ़ोन आ जाता है, कहाँ से जी, पापा का फ़ोन आ गया है, आपने ये चीज़ नहीं करनी, पापा ने ये कह दिया आपने ये चीज़ नहीं करनी, डैडी का फ़ोन आ गया, अब्बा जी का फ़ोन आ गया, क्या करें हम लोग? थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं, हमारी वहीं पर टांगे खींचती। आप इनसे एग्री करती हो जैसे इन्होंने बोला कि हमारी अवाम प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती? कर सकती है अगर उनको इनकरेज किया जाए, अगर उनके साथ दिया जाए। वो किसी के बारे में बात करते हैं तो उनको वो देखिए वो उड़ जाता है। आज के दौर में उनके मुल्क में, इंडिया में छोटे से छोटा बच्चा यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है। हमारे में क्या है, हमारा हाय अल्लाह उन्नू वेख जरा ओ एंज करे यार, वो कर रहा है, उसको तरक्की अल्लाह पाक दे रहा है, मेहनत कर रहा है, खुद भी तो हाथ पाँव मार लो। हमने हाथ पाँव नहीं मारने, बस अगले को देख के उसको अच्छा उन्हें ऐ कितना है, बस जलना है, करना नहीं है। जब हम खुद करने की सलाहियत रखेंगे ना, हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी जो आर्मी है वो अपनी आवाम से ज़्यादा वो अपने काम पे फोकस करते हैं, यहाँ पे काम से ज़्यादा आवाम पे फोकस किया जाता है। मुझे बताया दुनिया में कब याद करती है? जब किसी को पैसा चाहिए हो, जब हमें मदद चाहिए हो, तब नहीं, तब भी याद करती क्योंकि कर्जा तो हमें मिलने में इतनी दिक्कत होती है। हाँ जी, वो तो है। हाँ, आप क्या कहेंगी, दुनिया में कब याद करती है? जब उन्होंने गालियाँ निकालनी हो तब हमें याद कर लेती है। मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर जाए। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो हम बात कर दिया आपने, एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एटॉमिक पावर हम इस्तेमाल करें तो हमसे जो अदर कंट्रीज़ हैं जो आज ज़्यादा आगे हैं, क्या उनके पास उससे ज़्यादा बड़े वसाइल नहीं हैं? हम किस जगह पे आज खड़े हैं? तो हम कैसे कहें कि हम भी उनके साथ कंपेयर? हमें सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई दूसरा हमारे पास आने से पहले सोचे कि दे हैव यूनिटी। यानी मैंने हर दूसरे बंदे से सुना है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस वजह से सारे लोग उनसे डरते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? नो डाउट पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लोग डरते हैं, पर फ़िलहाल की जो कंडीशंस है इस टाइम लोग हम पे बातें और डरना ये कहना तो ये खुद को गलत फहमी में रखने वाली बात है, या खुश फहमी कह लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को अपने से कम समझना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो हमें सबसे पहले दोस्तों आपने वीडियो देखा और इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी ये लड़की यहाँ पर बोल रही है कि मैं ये सारी बातें करूंगी तो फिर यहाँ पर जो है पुलिस आ सकती है। ओवरऑल जो यहाँ पर इन्होंने बात की थी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में जो है उनके एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया था, तेल खत्म हो गया था। अब जब पाकिस्तान के लोग डीप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, तब उनको पता चलता है कि इनके देश के अंदर इतनी सारी कमियां हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के ये हालात हो चुके हैं। इसमें किसी दूसरे देश की साजिश का कारण नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते रहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, दुनिया भर की चीज़ें कहते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़की साफ साफ बोल रही है कि इसमें जो भी गलती है वो हम लोगों के जो नेता रहे हैं उनकी वजह से हुई है, और जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी वजह से हमारे देश की हालत हुई है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया, लेकिन उनकी जब मौत हुई तो उनको जो है जो गाड़ी लेकर जा रही थी उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब इसको पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये एक साजिश थी और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये इत्तेफाक था। साजिश के यहाँ पर ज़्यादा जो है लोग अनुमान लगाते हैं, क्योंकि जितने भी वहाँ पर राजनीतिक पद के ऊपर नेता रहे हैं उनको आर्मी ने ही खत्म किया है, चाहे बेनजीर भुट्टो रही हो या फिर आप इमरान खान का भी हाल ही में देख लीजिए क्या उनके हालात हो चुके हैं। जेल में उनको बंद कर दिया गया है। जिसके ऊपर आर्मी हाथ रखती है वही आगे बढ़ता है और जिसके ऊपर आर्मी हाथ हटा लेती है वही नीचे चला आता है। जब से भारत पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ नफरत डाली जाती है। जिहाद करना जो है उनके यहाँ पर बताया जाता है कि भारत के मुसलमानों को बचाना है, लेकिन भारत के मुसलमान तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है लगातार भीख मांग रही है। ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो यूथ है वो देख रही है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग ये डिमांड करेंगे कि हमें भारत से लड़ना नहीं है,